हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में मैं कुछ टॉपिक्स पहले ही कवर कर चुकी हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। अगर मैं रिवाइज़ करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और वो चार्जेस रेस्ट में होते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हम कैसे बताएंगे कि चार्जेस क्वांटाइज होते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज जो कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, और हमने साथ ही साथ ये भी सीखा है बच्चों कि हमें दो बॉडीज़ को किस तरीके से चार्ज करना है, कुछ मैथड्स जो कि बॉडी को चार्ज करने के लिए यूज़ की जाती है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो कि था Q इक्वल टू NE, जहाँ पर Q होता है किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E जो है वो यहाँ पर है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बच्चों मैं ये फॉर्मूला इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बेसिक है और इसकी हेल्प से आप कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व कर ही सकते हो। जैसे मैं आपको भी एक या दो न्यूमेरिकल्स बताऊँगी, शायद हमने लास्ट वीडियो में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं किया था, तो आज मैं आपको एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूँ। तो चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि एक न्यूमेरिकल्स मैंने लिखा है और अगर मैं इस न्यूमेरिकल को पढ़ूँ तो ऐसा लिखा हुआ है कि भाई विच इज़ बिगर अ कूलम ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वन कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, एक अगर क्लास 12 की उसे देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट लेट अस डिस्कस। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट इज़ बिगर, क्या एक कूलम बड़ा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो बड़ा है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली बच्चों ये नंबर जो है ये 1 से तो छोटा ही है, क्योंकि जहाँ पर माइनस में इतनी ज़्यादा पावर्स हैं और सारी की सारी पावर जो है नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है डिनोमिनेटर में वो सारी की सारी पावर जाकर पॉजिटिव हो जानी है। और अगर हम 1.6 को 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों ये वैल्यू 1 से छोटी ही होगी। तो हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें हम ये लिखेंगे कि क्या बड़ा है। तो ऑब्वियस ही बात है 1 कूलम is bigger than charge of an electron। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया जो ऊपर वाला पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। पहले पार्ट में तो भाई आपने बहुत फटाफट से आंसर दे दिया कि 1 कूलम बड़ा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बट अब क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे। तो अभी राइट नाउ मैं आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस कर रही थी, उसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। देखो यहाँ पर 1 कूलम हमको दिया है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज जो है वो हो गया 1 कूलम। ठीक है, अब उन्होंने पूछे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझना इस क्वेश्चन को। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बच्चे ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या, उन्होंने एन पूछा है या क्यू पूछा है। तो जहाँ पर भी आपको लगे वो पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ जाओ एन के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। और कितना चार्ज पूछा है ना तो समझ जाओ क्यू पूछा है। ठीक है, बाकी चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये तो सबको पता ही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो तो बदलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर
एन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ई में हमने लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ यहाँ पर बच्चों अगर फॉर्मूला बनाने में दिक्कत है तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना लिया करो। Q = N ही होता है, इस तरीके से निकालना है N, तो N का फॉर्मूला हो जाएगा Q/E, ये यूज़ कर लो, ठीक है। नाउ Q की जगह पे हम 1 रख देते हैं और E में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं ले रही हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे आंसर में काउंटिंग बतानी है, तो माइनस का कुछ इतना रोल नहीं है। ये -19 पावर जो है ये ऊपर अगर हम उसको भेजें तो +19 हो जाएगा अपॉन 1.6। ये पॉइंट को मैं हटा रही हूँ, यहाँ पर 0 लगा रही हूँ और 10/16, क्योंकि 10 छोटा है 16 से, तो मैं एक 0 यहाँ से बोरो कर लेती हूँ। जब मैं यहाँ से 0 बोरो करूँगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़ीरोज़ हो जाएंगे कम। तो 100/16 है। 100/16 अगर मैं 16 का टेबल पढ़ूँ तो मुझे याद है भाई, आपका मुझे पता नहीं, 16 6 जा 96 होता है, 4 बचा 40, 16 2 जा 32 एंड देन 8 बचा, 16 5 जा 80। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ट्रांसफ़र अगर 1 कूलम चार्ज का होगा ट्रांसफ़र। तो वैसे तो ये जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी मैं क्लास 10th के बच्चों को भी पढ़ा देती हूँ, तो आप तो क्लास 12th में हो, इसलिए आपको ये वैल्यू होनी चाहिए याद कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, ये वैल्यू याद रख लो। कोई पूछेगा 10 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो सीधे सीधे इस वैल्यू को 10 से कर देना मल्टीप्लाई। 6.25 इंटू 10⁻18 को 10 से कर देना मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻19। कोई पूछे भाई 100 में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 100 कूलम में, तो 100 में मतलब क्या हुआ, 2 0 हुए ना। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻2, और अगर 10⁻2 को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻20। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे ब्रिलियंट बच्चों, ये ट्रिक याद करो। आपको सिर्फ 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो याद करना है, और उसी के हिसाब से अगर CBSE आपसे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछती है तो प्लीज़ फटाफट से रिप्लाई करो। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉजेस 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय द कॉम्ब। बच्चों यहाँ पर जैसे आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताया होगा कि भाई हाउ डू वी चार्ज 2 ऑब्जेक्ट्स बाय रबिंग, तो वही उस पर ही क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपने ड्राई हेयर्स को एक कॉम्ब से क्या किया, कॉम्ब किया, आपने ड्राई हेयर्स को कॉम्ब किया और क्या हुआ कि भाई कॉम्ब में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, कैलकुलेट चार्ज। ठीक है, तो समझो क्वेश्चन को। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि भाई कितना चार्ज हुआ ट्रांसफ़र, सो Q लिख करके हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए बच्चों, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो यानी कि हम n को क्या लिख सकते हैं 10⁻22, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है भाई, बात चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता होना चाहिए, जो कि इतना होता है। तो टोटल कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, Q = NE, तो N कितना है 10⁻22 और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सिर्फ पावर्स को अरेंज करना है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻22 - 19, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 22 प्लस -19 करना है, यानी कि 22 - 19 करना है। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम। इतना चार्ज जो है वो आएगा किस पर, कॉम्ब पर। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय द कॉम्ब। सो कॉम्ब पर जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है द चार्ज ऑन कॉम्ब विल बी, क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा ना।
विल बी -1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है चलो उसको पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। मतलब एक बॉडी है जो कि लूज़ कर रही है इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉडी से, और हर सेकेंड वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रही है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड वो लूज़ कर रही है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई कितनी देर में वो बॉडी अपना 1 कूलम चार्ज जो है वो एक्वायर करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो कुछ ऐसा समझो कि भाई 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम निकाल पाएंगे आगे का सॉल्यूशन। तो 10⁻+9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। भाई 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 10⁻9। ठीक है, तो भाई कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है 1 सेकेंड में, चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। चार्ज का फॉर्मूला क्या बच्चों, एन। तो एन कितना है 10⁹, और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ किसमें, 1 सेकेंड में। अब भाई 1 सेकेंड में अगर इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमें टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र करना है, 1 कूलम। तो कैसे करेंगे, टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र 1 कूलम चार्ज। ठीक है बच्चों, इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है कितनी देर में, 1 सेकेंड में। यानी कि 1 कूलम चार्ज कितनी देर में ट्रांसफ़र होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। इतना सेकेंड आना चाहिए आंसर, तो उसको सॉल्व कर लो। 10⁻10/1.6 हो गया, पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻10/16 आ जाएगा। ये 16 बड़ा है 10 से, तो फिर एक नंबर बोरो कर लेते हैं, एक ज़ीरो बोरो करते हैं, तो 10⁹9/16 बचा। ठीक है, 16 6 जा 96 आएगा, और 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच्चों ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, कितनी देर में, सॉरी कितना टाइम लगेगा इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने में, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि भाई कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है भाई इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है कितनी देर में, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो भाई कितना टाइम लगा 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र होने में, तो हमने 1 को इससे कर दिया डिवाइड। जब हमने इसको डिवाइड किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमको इतना आंसर मिला, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके कितना कूलम चार्ज बना रहे हैं। तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि आपको याद करना है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है 6.25 इंटू 10⁸18 इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके बनाते हैं 1 कूलम चार्ज। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 6.25 इंटू 10⁸18 कूलम चार्ज होगा। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12.5 इंटू 10⁸8। तो बच्चों यहाँ पर हमें सीधे सीधे क्या करना है, हमको सीधे सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और हमको मिल जाना है आंसर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ तो भाई मुझे पॉइंट हटाना है सबसे पहले। तो 1 to 5 अगर मुझे करना है तो 10 लगाना पड़ेगा नीचे। ठीक है, ये पॉइंट हटाकर मैंने 10 लगाया। अब 625 मैं लिख रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 100 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 8 और 18 है ना, तो 10 की पावर 8 माइनस 10 में से हमें माइनस करना होगा 18 को। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ -10। ठीक है,
एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये बन जाएगा 1250 अपॉन 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सो 625 का टेबल आता है आपको? चलो मुझे आता है। 625 टू जा होता है 1250। तो सीधी सी बात है भाई, दो बार ये जाएगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम आ जाएगा आंसर। यानी कि भाई चार्ज जो कैरी है भाई इतने इलेक्ट्रॉन से, वो है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा कुछ ऐसे बना देना, ये अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। याद कर लो, जहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल है आपको पता होना चाहिए क्या कि भाई एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है चार्ज अल्फा पार्टिकल पे। तो अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव इन नेचर, तो टोटल चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू NE। एन का मतलब हो जाएगा 2 और चार्ज कितना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज होता है सेम, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो इतना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं? ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26 Fe56 न्यूक्लियस। यहाँ पर आप ध्यान रखो, न्यूक्लियस पे चार्ज पूछा है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एट ऑल। सो भाई न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और यहाँ पर ये क्या है? ये है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है किसके बराबर? जितना एटॉमिक नंबर उतने ही ज़्यादा प्रोटॉन। ठीक है, तो भाई कितने प्रोटॉन है इसमें? प्रोटॉन की संख्या पता चल गई देखते ही 26 है। ठीक है, और भाई एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? भाई प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन में Q इक्वल टू NE लगा दो सीधे सीधे। तो N कितना है 26 और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 26 को और 16 को, तो फिर आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 41.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, मैं इसे लिखना चाहती हूँ 4.16, तो फिर मुझे क्या करना है? एक पावर यहाँ पर ऐड कर देनी है, यानी कि माइनस 18 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ओके, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं भाई बताइए टोटल चार्ज 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने चेंज किया है क्वेश्चन पूछने में। पूछ लिया भाई मास दे दिया आप, ठीक है, अभी तक तो सारे इलेक्ट्रॉन ही दे रहे थे, अब मास दे दिया। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर तो 75 किलोग्राम है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, जो कि बच्चों बदलने वाला नहीं है, इससे इसको भूलना मत। क्या हम टोटल मास को अगर इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करें तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मिलेगा। तो भाई यहाँ पे हमारा टोटल मास जो है वो है 75 एंड यहाँ पर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन का मास। तो क्या अगर मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहूँ, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करना चाह रही हूँ, तो मैं 9.1 को 9 ही लिख देती हूँ, माइनस 31। ठीक है, 3 से कट कर देते हैं इसको, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 होता है, 3 5 जा 15। सो 25/3 और ये माइनस जो 31 है ना, इसको अगर हम ऊपर भेजें तो प्लस का 31 हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए किसमें? 75 किलोग्राम में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है भाई बताइए टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? यानी एन तो हमें पता चल गया ना, एन कितना है? 25/3 इंटू 10 टू द पावर 31 एंड ई कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बच्चों सीधे सीधे से कैलकुलेशन करनी है हमको। ठीक है, 16 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो
कितना आ गया 400। सो 400 में मैंने एक डेसिमल लगा दिया अपॉन 3 इंटू ये पावर ऐड होंगी 31 माइनस 19 कितना आएगा भाई 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2 बचा, ठीक है 2 में से 1 गया तो ये बचा। तो 40/3 का मतलब क्या है, 40/3 का मतलब ये है कि कितना आएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 13.3 इंटू 10⁻12, ठीक है इतना कूलम लगभग इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज होगा ट्रांसफ़र। सो यहाँ पर बच्चों आई हैव ट्राइड कि मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सिखा सकूँ और आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, क्योंकि जब भी सीबीएसई क्वेश्चंस पूछती है तो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। बट हाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, बार बार रीड करना है। अगर रीडिंग करना अपनी हैबिट में ले आए तो अगर कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर पाओगे, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।